साथियों, क्लास 24 में आपका स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि खेल के अंदर, खेल और योगा, जो पेपर थर्ड का पार्ट है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपन कर रहे थे। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो अपन ने किए थे। आज 5 मार्क्स के जो सवाल हैं वो अपन करेंगे कि किस प्रकार से 5 मार्क्स के सवाल हैं उनको अपने को हैंडल करना है। और इसके अंदर जो आने वाली समस्या है वो भी बताऊंगा कि किस तरह से इसके अंदर समस्या आएगी और उसको फिर अपन कैसे, अगर कोई सवाल ऐसा हो जो अपने को नहीं आ रहा हो, उसको हल करना बहुत मुश्किल हो और आप ये माने कि लगभग सभी को नहीं आ रहा हो, तो वैसा सवाल किस तरह से हैंडल करेंगे, ये भी चीज़ अपन इसके अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो है कि ये जो कोर्स है हमारा मेंस का, ठीक है, तो मेंस का कोर्स है, उसकी फ़ीस है 5,000 के आसपास, 4,999 रुपये है। और इसके अंदर अगर आप लेना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट आपको अलग से मिल जाएगा, पेपर सेकंड भी मिलेगा, थर्ड अलग से मिल जाएगा, फोर्थ अलग से है। इन सब के 999 रुपये हैं। और ये जो फोर्थ पेपर है इसकी 2,000 रुपये फ़ीस है लगभग। और इसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो जो मेंस के अंदर है और प्री के अंदर जो टॉपिक नहीं थे उनके लिए भी अलग से हमने एक कोर्स बनाया है, वो भी आप चाहे तो ले सकते हैं। जैसे ये सोशोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, ऑडिट है, मैनेजमेंट है, लॉ है, ये सब भी आप अलग से ले सकते हैं। इसकी फ़ीस है 1,100 रुपये, 1,199। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने जैसे बात की थी, कल क्या जो भी सेशन हुआ इसके अंदर, और मैंने आपको हर एक के अंदर बताया, ये जैसे 2 नंबर के सवाल है तो 5 सवाल आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। हर एक सवाल के अंदर अगर कुछ आए तो कैसे हैंडल करना है। मान लो बाई चांस ऐसा होता है कई बार अपने को नहीं आता, तो उस सवाल को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे एक मानव ठक्कर का सवाल था, अगर आगे अपन देखेंगे, ठीक है, तो वो 2018 में आया और काफ़ी लोगों को वो क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा था, तो वो केवल स्किप करने के अलावा उसके अंदर अपने पास कोई चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा उसके ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा माथापौड़ी करेंगे तो वहाँ पर अपना नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है। इसका भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए। तो 2 नंबर के सवाल सब अपन ने कर लिए थे। अब ये है कि जो 2 नंबर से आगे के सवाल हैं उसको कैसे करेंगे। जैसे इन्होंने ये दिया था, राष्ट्रीय खेल नीति में खिलाड़ियों के वैज्ञानिक प्रतिपूर्ति का क्या महत्व है। अब ये जो सवाल है ये राष्ट्रीय खेल नीति के ऊपर है। राष्ट्रीय खेल नीति अगर आप देख रहे हैं मेंस का, तो राष्ट्रीय खेल नीति जो है वो 2001 के अंदर, और उसके अंदर 16 पॉइंट्स है कुल मिला के। उन 16 पॉइंट में से एक पॉइंट है वो वैज्ञानिक पूर्तिकर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर लिखी हुई है। अब मान लो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, तो ऑलवेज रेफर इंग्लिश टर्म्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यहाँ देखते ही समझ में आ जाएगा। इसका मतलब लिखा हुआ है साइंटिफिक बैकअप, SCI, साइंटिफिक बैकअप, ठीक है। अब साइंटिफिक बैकअप जो है वो लिखने से अपने को समझ में आ गया साइंटिफिक बैकअप के अंदर अपने को क्या लिखना है। तो कभी कभी ऐसा होगा आपके सामने, जो सिचुएशन आपके सामने आ सकती है वो सिचुएशन मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि कैसी कैसी सिचुएशन आ सकती है, उसको अपने को कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले जो ये आया साइंटिफिक बैकअप, तो सबसे पहले तो अपने को वैज्ञानिक क्या है इसका पूर्ति कर, ये मेरे को भी, अगर ये सिर्फ यही लिखा होता, इंग्लिश नहीं लिखी होती तो मामला गड़बड़ हो जाता, लेकिन अपने को चूँकि पता है, पहले तो ये लिखना है कि वैज्ञानिक पूर्तिकर क्या है, या वैज्ञानिक पूर्तिकर परिभाषा या अर्थ, जो भी आप लिखना चाहें। सबसे पहले ये समझाएं वैज्ञानिक पूर्तिकर का अर्थ क्या होता है, उसके बाद समझाएं इसका महत्व क्या है, ठीक है, और उसके बाद इसकी उपयोगिता। ये 5 नंबर का सवाल है, और हो सके तो इसका एक
डायग्राम भी यहाँ बना लें, ऐसे करके डायग्राम भी अगर बना पाएँ आप, कुछ डायग्राम इसके अंदर डाल पाएँ यहाँ ऐसे करके, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका अर्थ देखते हैं। ये इस तरह से आपको प्रत्येक प्रश्न को 3-4 पार्ट में बांटना होगा और उन 3-4 पार्ट को जब अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तब एक तो सीधा सीधा देख दिया हुआ है, पहला पॉइंट तो यही हो गया कि वैज्ञानिक पूर्तिकर या फिर साइंटिफिक बैकअप क्या है, दूसरा उसका महत्व क्या है, तीसरा अपने को उसकी उपयोगिता भी लिखनी पड़ेगी, चौथा उसका एक अगर अपने को चित्र बन जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और अपने यहाँ पर 5 नंबर लिखे हुए आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को मेहनत जो है मैक्सिमम के लिए करनी है, तो मैक्सिमम के लिए मेहनत करनी है तो इतना सब कुछ अपने को करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं वैज्ञानिक पूर्तिकर या साइंटिफिक बैकअप। इसकी सबसे पहले लिखते हैं परिभाषा कि खिलाड़ियों के लिए यह एक प्रकार की क्या है, सुविधा है जिसमें खेल के अतिरिक्त उनके शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का ख्याल रखना। और इसके साथ साथ क्या क्या होता है इसके अंदर, अपने को यहाँ साइंटिफिक बैकअप लिखना है, और इसके अंदर क्या क्या, जैसे साइंटिफिक बैकअप में क्या क्या चीज़ें आएगी कि आपका फिजियोलॉजी या फिजियोथेरेपी, जो उसका फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो, एक है न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन जो देखता है उसका, पोषण का ध्यान रखना उनके खिलाड़ियों के, ठीक है, एआई आधारित तकनीक, फिर उनके खेल की उत्कृष्टता, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये आपको बनाना है एक चित्र, यथा या इधर लिखना है अपने को उदाहरण। और ये जो चीज़ें अपन ने लिखी है, ये खिलाड़ियों के पोषण का ध्यान रखना, पोषण, उनकी मेडिसिन, मतलब जैसे कई आपने देखा होगा खिलाड़ी है वो ड्रग्स केस में फंस जाते हैं और वो सामान्य ड्रग्स लिए होते हैं फिर भी ड्रग्स केस में फंस जाते हैं। कई बार उनको पता नहीं होता कि प्रतिबंधित दवाइयाँ कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, तो मेडिसिन। तो इसके लिए उनके पास जो फार्मासिस्ट होते हैं वो भी होते हैं, या फार्मा, यहाँ भी आप लिख सकते हैं फार्मासिस्ट। इतने सब लोग हैं वो खिलाड़ियों के पास होते हैं। फार्मासिस्ट, फिर है फिजियोथेरेपिस्ट, फिर आप देखोगे न्यूट्रिश, इत्यादि जो होते हैं वो खिलाड़ियों के बैकअप का काम करते हैं। अब इसका महत्व क्या है ये अपने को लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है महत्व। अब इनको पॉइंट वाइज लिखना है अपने को, अर्थ लिखनी है, महत्व क्या है ये पॉइंट वाइज लिखना है, ताकि अपने को नंबर जो है इसी के मिलेंगे सबसे ज़्यादा। उपयोगिता मान लो आप लिख ना भी पाओ तो भी इसको छोड़ देना, लेकिन महत्व के पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे। तो महत्व के अंदर क्या लिखना है, महत्व है कि
खिलाड़ी जो होते हैं बेस्ट परफॉर्म कर पाए या अधिकतम मेडल ला पाएँ, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएँ, मानसिक रूप से अच्छी सेहत में रह पाएँ। कंपटीशन का जो माहौल होता है उसके अंदर जो मानसिक तनाव होता है, मानसिक तनाव को कम कर पाएँ। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जो भी लिखा हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट है मतलब मांसपेशियाँ, खिंचाव इत्यादि परेशानियों से बच पाएँ। जो जो भी आपको पॉइंट लिख रहे हैं, न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण, अच्छे पोषण की समझ रख पाएँ। फिर आप देखिए फार्मासिस्ट हो गया, तो नाडा व वाडा ये होता है एंटी ड्रग एजेंसी है। या नाडा या वाडा की जो रेगुलेशन है उसको फॉलो कर पाएँ। ये वैसे एक ये ध्यान रखना है कि यहाँ इंग्लिश में कम से कम लिखना है अगर आप हिंदी में पेपर ले रहे हो। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आपको लिखने हैं, किसी चीज़ का क्या अर्थ है और उसका क्या महत्व है। तो ये आपका लगभग कंप्लीट आंसर है। एक इसके अंदर डायग्राम है, उस जो आपने पूछा है उसका अर्थ है, फिर उसका महत्व है। चलिए, अब है कि रिहेबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है, और ये TENS सिद्धांत है, ये क्या है, इसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। खेलों के अंदर पुनर्स्थापन क्या है। तो सबसे पहले अपन पुनर्स्थापन या रिहेबिलिटेशन जो होता है, पुनर्स्थापन, इसकी परिभाषा देखेंगे कि पुनर्स्थापन की परिभाषा क्या है, किस तरह से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर पुनर्स्थापन की परिभाषा देखने के बाद जो ये लिखा हुआ है TENS, अगर अपन हिंदी में देख रहे हैं तो देखिए हिंदी में इन्होंने TENS एकदम स्पष्ट लिखा है, तो अपने को भी TENS इस तरह से ही लिखना है। आप इसको एकदम रोमन में लिखने का प्रयास न करें। यहाँ पर भी ये लिखा है, ये भी ठीक नहीं है, TENS नहीं लिखना है। तो ये चित्र बना दिया अपन ने। एक ये TENS में क्या होता है, एक ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र है ये, और इसके आगे ये इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड आपने देखा होगा, अगर कहीं कोई ये जो हार्ट अटैक वगैरह आते हैं किसी को, या हार्ट का अगर दिखाने जाते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ लगाते हैं, वो शरीर के ऊपर लगाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं शरीर पे लगने वाले, ठीक है, इससे वो पल्सेस नापते हैं कि भाई आपके अंदर जो विद्युत प्रवाह क्या है, उसका उतार चढ़ाव कितना हो रहा है, उसको ये नापते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये हल्के हल्के झटके देते हैं, और इस झटकों से जो शरीर का भाग है वो गंभीर रूप से बीमार हो, उसको सही किया जाता है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चिकित्सा है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले पुनर्वास, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा के अंदर क्या है, पुनर्वास किसका किया जाता है, खिलाड़ियों का। खिलाड़ियों के पुनर्वास से क्या मतलब है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो खिलाड़ी को चोट लगने के पश्चात उससे प्रारंभ होकर चोट का सही रूप से उपचार किया जाता है। मतलब चोटिल खिलाड़ी, जो खिलाड़ी चोटिल खिलाड़ी होता है, चोटिल खिलाड़ी का चोट लगने के पश्चात से चोटिल खिलाड़ी का उपचार करना, चोटिल खिलाड़ी का उपचार करना, और उन्हें पुनः खेलने के लिए उन्हें पुनः
खेलने के लिए वापस लेके आना, वापस लाने तक की प्रक्रिया। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन भागीदारी कौन ले जाते हैं, भागीदार कौन कौन होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले देखें तो एथलीट खुद होता है या खिलाड़ी, जिसको भी आप खिलाड़ी कह दो। फिर खिलाड़ी का कोच होता है, ठीक है। फिर इसका शारीरिक शिक्षक होगा। फिर चिकित्सक, विभिन्न चिकित्सक, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे चिकित्सक प्रयोग में आते हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, या जो भाग डैमेज हुआ है उन भाग को संभालने वाले लोग हो गए। बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर काम आते हैं। फिर जो ये यंत्र चलाने वाले या फिर प्रशिक्षक, जो विभिन्न प्रशिक्षक हैं, वो भी इसके अंदर काम आते हैं। ये सारे लोग, ये सभी व्यक्ति पुनर्स्थापन करवाते हैं। अब TENS का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि TENS जो है वो क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। ये है ट्रांसक्यूटेनियस, ठीक है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नर्व, मैग्नेटिक नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है, इसका पूरा नाम है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से नर्व को स्टिमुलेट करना। अब इसके अंदर क्या प्रक्रिया होती है इसकी, तो इसका सबसे पहले अपन लिखते हैं, इसको भी कई भागों में बांट के लिखना है अपने को। लिखा कार्य, कार्य क्या है, कार्य ये है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी है, यह एक विद्युत चिकित्सक है। क्या है, विद्युत चुंबकीय चिकित्सा है। ये तो इससे ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, विद्युत चुंबकीय चिकित्सा है। जो मांसपेशियों में दर्द होता है उसको राहत दिलाने का काम करती है, मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाने का काम करती है, ठीक है। ये इसका कार्य हो गया। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है ये देखना है। इसकी प्रक्रिया, TENS की प्रक्रिया क्या है, इसके अंदर विद्युत इलेक्ट्रोड, जो ये इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं अपने को, इलेक्ट्रोड के अंदर विद्युत के हल्के झटके दिलाए जाते हैं, हल्के झटके दिलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, दर्द कम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर लाभ क्या है, इसके सब चीज़ों को अलग अलग लिखना है। अगर ऐसे लिखेंगे तो अपने को ये सारी चीज़ों के स्टेप के नंबर देंगे। लाभ क्या है, पहला दर्द में राहत, दूसरा मांसपेशियों की ऐंठन खत्म होना या कम होना, तीसरा अंग या जिस भी अंग पे लिखा हुआ है, जो भी अंग होगा, अंग का सुचारू कार्य करना, ठीक है। चौथा जो ये है रिहेबिलिटेशन जो प्रोसेस होता है, मतलब जो अपन जो इसको क्या बोलते हैं, इसको पुनर्स्थापन का प्रोसेस जो है, प्रक्रिया को तीव्र करना, इत्यादि। तो अब देखिए, कोई भी सवाल होता है वो आपको कैसे लगेगा कि ये पूरा है, ये सवाल कम है,
तो आप उसके अंदर जो चीज़ें दी हुई है उन सब के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। जैसे ये है, ठीक है, इसके अंदर एक जो जो भी पॉइंट दिए हुए हैं चित्र सहित पॉइंट के सब के महत्व और उसके अंदर अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांस है वो रहेंगे। अब इसके अंदर देखिए पुनर्स्थापन की परिभाषा लिखी है, फिर इसके अंदर कौन कौन भाग लेता है पुनर्स्थापन के अंदर, ये TENS क्या है, ठीक है, TENS का कार्य क्या है, TENS की प्रक्रिया क्या है, TENS के लाभ क्या है और TENS का ये चित्र। अगर इतनी सारी चीज़ों पर अपन प्रयास करेंगे तो अपना जो है वो काम सफल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।